Good evening, everyone. Today is your first lecture of Sanskrit, so it will be very easy for sure. First of all, welcome to ninth standard, and this is your second level of Sanskrit. So it will be little bit difficult, of course, but again, many things you have already learned in eighth standard, and you have to just apply all those things in ninth standard. So don't worry at all. We'll be having great journey of ninth standard Sanskrit. Okay, so here on the screen you have two names of your book, just like 8th standard students. So नवमी कक्षा संस्कृत दो बुक्स है हमारे पास, आमोदह फॉर एंटायर स्टूडेंट्स एंड आनंदह फॉर कंपोजिट स्टूडेंट्स. So now you will be having paper of 80 marks for entire students and paper of 40 marks for composite students. Today we are going to start with the very simple topic which is very important for framing the sentences. And I'm believing कि you know the tables देव वर्णमाला बाय हार्ट नहीं है तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट आपको पता है कि देव वर्णमाला ऐसे कुछ टेबल्स होते हैं, या फिर संस्कृत में क ख ग घ ऐसे कुछ वर्णमाला जैसे लेटर्स होते हैं. ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग 8th स्टैंडर्ड में आपको हो गया है, ऐसे एज्यूम करके विल गोइंग टू स्टार्ट विद द लेक्चर. Also, if you have any doubt, you can ask, drop your question in chat box, or after the lecture, 5 minutes we can discuss. Okay. So here on the screen, students, there is a table of Deva. Of course, first lecture में table नहीं सिखाने वाली हूँ या फिर by heart करने के लिए नहीं बोलने वाली हूँ. You have to just observe यहाँ पे देवः देवौ देवाः प्रथमा, देवम देवौ देवाः द्वितीय, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है. इनफैक्ट अलग अलग फॉर्म्स है ऑफ ओनली वन वर्ड देव. दैट मीन्स एक ही देव वर्ड को हम अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं विथ मेनी 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 न्यू एंडिंग्स. ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? ये इतना बड़ा टेबल हमें लर्न क्यों करना पड़ता है? या फिर ये जो 8 विभक्तिज राइट साइड के कॉलम में आप देख सकते हो, विभक्ति वाला कॉलम, देयर आर टोटल 8 विभक्तिज. ये 8 विभक्तिज क्यों दी गई है? आपने 8th में ये लर्न तो किया, बट अभी ये क्यों दी गई है ये भी हमें सीखना है. ऐसा भी हो सकता है कि 8th स्टैंडर्ड में आपने ये पढ़ा भी है, बट हम एक बार रिवाइज करने वाले. सो ऑन द देयर इज वन सेंटेंस ऑन द स्क्रीन स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल सेंटेंस. राम रावण बाण मारा. आप बोलोगे मैम क्या बोल रहे हो, दिस इज मीनिंगलेस, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राम रावण को मार रहा है कि रावण राम को मार रहा है. तो सिंपली ये जो मीनिंगलेस सेंटेंस है इसको हम कुछ एंडिंग्स ऐड कर देंगे, तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से दिखेगा. इन मराठी इट विल बी रामाने रावणाला बाणाने मारले, एंड इन हिंदी इट विल बी राम ने रावण को बाण से मारा. स्टूडेंट्स जो येलो में हाईलाइट किया है वो अभी अभी ऐड किया है, न्यूली एडेड सफिक्सेस. तो अभी ये जो सफिक्स हम लोग ऐड कर रहे हैं इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो वो पुराना वाला सेंटेंस था राम रावण बाण मारा, जो मीनिंगलेस लग रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो अचानक मीनिंगफुल हो गया जस्ट बाय एडिंग वन लेटर एट द एंड. तो ये जो एंडिंग लेटर्स है, सफिक्सेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इन ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस स्टूडेंट्स वी यूज दीज काइंड्स ऑफ सफिक्सेस. सो यही बात तो हमारे देवक के टेबल में है, यही बात हमारे माला के टेबल में है. इसीलिए वो एक वर्ड देव, एक ही वर्ड माला, अलग अलग एंडिंग्स के साथ हम लोग लिखते हैं, क्योंकि हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग है. एंड विच इंडिकेट स्टूडेंट्स कि हर एक विभक्ति का कुछ ना कुछ फंक्शन है. हर एक विभक्ति जो दी गई है फ्रॉम प्रथमा टिल संबोधनम हैव सम फंक्शन, कुछ काम करना है उसको. So we are going to start with the revision of the topic कारकाणी functions of विभक्तिज. I know बहुत सारे बच्चों को ये लर्न भी होगा, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए हम एक बार रिवाइज करने वाले हैं. अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, जो भी स्क्रीन आपको लिखनी है इम्पोर्टेंट है वो मैं खुद से यहाँ पे आपको टाइम दूंगी एंड लिखने के लिए बोलूंगी. So now here on the screen there is only one verb यच्छति. चलो फटाफट कोई तो मुझे बताओ यच्छति का मीनिंग क्या होता है, चैट बॉक्स में ऐड करो. Someone is saying thinking. No. What is the meaning of verb yachati?
यस, तन्वी ने परफेक्ट आंसर दिया है, यच्छति मीन्स गिव्स। तो अभी सिर्फ अगर मैंने स्क्रीन पे रखा वर्ड यच्छति विच मीन्स गिव्स, देना, किसी को कुछ देना, और वो जो बच्चा है वो सोच रहा है कि मैम यच्छति तो रखा आपने स्क्रीन पे, बट बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि कौन किसको क्या दे रहा है, क्यों दे रहा है, किधर दे रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है व्हाट, वेयर, व्हेन, whom, who, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, WH वाले क्वेश्चंस के आंसर्स हमें फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट्स, एंड दीज आंसर्स वी हैव टू फाइंड आउट इन संस्कृत। अगर आपने ये सब आंसर्स फाइंड आउट कर लिए कि कौन किसको क्या कहाँ पे क्यों दे रहा है, तो आपको कारकाणी टॉपिक आ गया। सी हम लोग एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आज कारकाणी देखने वाले हैं। अगर आपने ये जो यच्छति वर्ब है इसके लिए हर एक WH क्वेश्चन व्हाट, वेयर, व्हेन, whom, who इसके आंसर्स फाइंड आउट कर लिए तो आपको कारकाणी टॉपिक समझ में आ गया। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। उसके लिए यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, ऑब्जर्व करना कि पिक्चर में क्या क्या हो रहा है। देयर इज वन बॉय इन रेड टी शर्ट। ये जो बॉय है ही इज गिविंग समथिंग टू दैट बेगर। तो दो कैरेक्टर्स है हमारे पास, एक है बेगर, एक है बॉय। बॉय क्या दे रहा है उसको? मनी। एंड ऑल्सो नियर बाय दैट बॉय देयर इज वन रेड कलर का बैग, एंड बोथ ऑफ देम आर ऑन स्ट्रीट। अभी ये सब हम इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में डिस्क्राइब कर सकते हैं आराम से। ये सब को हमें डिस्क्राइब करना है संस्कृत में। यस, मेनी ऑफ यू आर ट्राइंग द आंसर। परफेक्ट परफेक्ट, श्रेया ने बहुत अच्छा ट्राई किया है। चलो चेक करते श्रेया ने जो कहा वो सही है क्या। तो देखो येलो कलर में बॉटम ऑफ द स्लाइड पे आपको दिख रहा है कि पूरा सिचुएशन संस्कृत में एक्सप्लेन किया है। आई एम रीडिंग द सिचुएशन। बालकः मीन्स बॉय। Students, the next word is very important. Dhanam means money. Hastena, by hand or using hand or with hand. Bhikshukaya, to the beggar. Syutat, from the bag. Marge, on the street. Yachati, gives. So boy gives money using hand to the beggar from the bag on the street. ऐसा हो जाता है पिक्चर का डिस्क्रिप्शन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज कह यच्छति। चलो फटाफट आंसर चैट बॉक्स में डालो। कह यच्छति, कह मीन्स हु इज डूअर ऑफ द एक्शन हियर? अ बॉय। बट संस्कृत में क्या होगा? करेक्ट करेक्ट, आई एम गेटिंग वेरी क्विक रिप्लाईज, वेरी गुड स्टूडेंट। सो आंसर इज बालकः। कह यच्छति, ये पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है बालकः यच्छति। एंड दिस वर्ड बालकः, देव के टेबल में हमने ये वर्ड सुना है देवः। बालकः साउंड्स लाइक देवः, इज इन प्रथमा विभक्ति। सो बस अगर ये हमने पहचान लिया कि बालकः इज प्रथमा विभक्ति, so students, the function of prathama vibhakti is denoting doer of the action which is subject in English, and in Sanskrit we called it as karta. I hope आपको क्लियर है। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रही हूँ अगर फास्ट हुआ है तो। पहला क्वेश्चन था कह यच्छति, आंसर इज बालकः यच्छति। बॉय इज गिविंग और बॉय गिव्स। So boy is karta, doer of the action, and it is written in prathama vibhakti. So the function of prathama vibhakti is karta. अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, एंड में पूरा टेबल आने वाला है विभक्ति का, वही आपको लिखना है। चलो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन किम यच्छति। अभी जो स्मार्ट है उसको फटाक से आंसर आ जाएगा। किम यच्छति, किम मीन्स व्हाट, इट शुड बी आंसर शुड बी ऑब्जेक्ट। नो, नॉट beggar. Correct. The answer is money, but in Sanskrit we called it as dhanam. Perfect. Yes. Good students, you are giving correct answers. So here is the answer dhanam. Dhanam yachati. Now this word dhanam sounds like devam, devam, dhanam, म ending में आ रहा है, तो हमें पता चलता है कि this is द्वितीया विभक्ति, and this word dhanam is object.
बिकॉज व्हाट से क्वेश्चन पूछा है हमने, एंड इसीलिए द फंक्शन ऑफ द्वितीय विभक्ति इज कर्म। सो स्क्रीन पे सब वर्ड्स लिखे हुए हैं, धनम इज इन द्वितीय विभक्ति एंड द फंक्शन ऑफ द्वितीय विभक्ति इज कर्म। चलो क्लियर है सबको? ओके, लेट्स मूव अहेड। नाउ वेरी सिंपल क्वेश्चन, केन यच्छति। केन मीन्स बाय, यहाँ पे हम कह सकते हैं बाय व्हाट और बाय whom, ऐसा होता है उसका मीनिंग। क्या यूज कर रहा है वो यहाँ पे, व्हाट इज एन इंस्ट्रूमेंट हियर? करेक्ट, हैंड। इन संस्कृत वी कॉल्ड इट एज हस्तेन। फैंटास्टिक स्टूडेंट्स। तो अभी यहाँ पे देखो, केन एंड हस्तेन, इटसेल्फ दोनों का एंडिंग सेम है यार, एन एन। तो इट इज तृतीया विभक्ति, साउंड्स लाइक देवेन। एंड यहाँ से यही सेंटेंस से हमें पता चल गया कि तृतीया विभक्ति का फंक्शन क्या है बच्चों, टू शो एन इंस्ट्रूमेंट। करणम, साधनम, हमने कोई क्रिया जब परफॉर्म की तब हमने क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किया, उसको हम कहेंगे संस्कृत में करणम। अगर मैंने स्पून से कुछ खाया तो मैं लिखूंगी चमसेन खादामी, तो चमसेन इज माय इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे हस्तेन इज माय इंस्ट्रूमेंट। सो तृतीया विभक्ति इंडिकेट्स करणम। In English, we called it as an instrument. Okay, students. Now, fourth question for you. Kasmai अच्छति। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर किसी ने ऑब्जर्व किया कि हम सीक्वेंस में ही आंसर्स दे रहे, तो हमारा आंसर इज नथिंग बट द फोर्थ वर्ड। कस्मै अच्छति मीन्स whom. कस्मै इज whom. सो हमारा आंसर होगा भिक्षुकाय यच्छति। करेक्ट स्टूडेंट्स, यू आर गिविंग करेक्ट आंसर्स, वेरी गुड। सो भिक्षुकाय, द वर्ड भिक्षुकाय साउंड्स लाइक देवाय, इज इन चतुर्थी विभक्ति, and this word bhikshukaya is denoting receiver of the action. See what I'm saying, bhikshukaya is receiver, boy is doer, and bhikshukaya, beggar, is a receiver of this action. So इसीलिए वही रिसीवर को हम संस्कृत में बोलेंगे संप्रदानम, जिसको हम कुछ प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसको हम बोलेंगे संप्रदानम। The one who is accepting that danam, the one who is receiving is called as sampradanam. So simply हमें याद रखना है, the function of chaturthi vibhakti is sampradanam, nothing but chaturthi vibhakti indicates receiver. चलो next question, kasmat yachati. Now again this is very simple. Yes, perfect Anushka. It is syutat yachati. Syutat, फ्रॉम द बैग। कहाँ से पैसे निकाल के दे रहा है भाई, सोर्स क्या है, कहाँ पे रखे थे पैसे, ऑफ कोर्स बैग में रखे थे। सो स्यूतात एंड कस्मात साउंड्स लाइक देवात, विच इज इन पंचमी विभक्ति। एंड ये जो मनी है पहले बैग में था, बैग से सेपरेट हुआ एंड देन बेगर के पास गया। सो ये जो पॉइंट ऑफ सेपरेशन है उसको ही हम बोलते हैं अपादानम। अपादानम इज सेपरेशन। तो जहां से भी एक चीज सेपरेट हो रही है एंड दूसरे के पास जा रही है, दूसरी जगह पर जा रही है, उसको हम कहेंगे अपादानम। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर मैंने बोला वृक्षात फलम पतति, सो फ्रूट इज गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द ट्री। फल जो है पेड़ से गिर गया, सेपरेट हो गया, तो इसीलिए वृक्षात पंचमी विभक्ति हमें यूज करनी है। सो फंक्शन ऑफ पंचमी विभक्ति इज अपादानम। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एज सेपरेशन। And the last question for Karakani, Putra Yachati. Of course, the only one word is remaining now. So the answer is Marge Yachati. And students, I hope you know, Putra is not doggy here. Putra in Sanskrit is where. Kahan pe? And our answer is Marge. Correct. Perfect answer there. Great going, students. Now this word Marge sounds like Deve, which is in Saptami Vibhakti. तो देखो ये पूरा सेंटेंस हमने जो डिस्कस किया, हमें सिर्फ एक देव का टेबल जस्ट पता भी है, लर्न नहीं है बट पता है, तो वो भी हम आराम से कारकाणी का पार्ट डील कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको याद रखना है मार्गे इज इन सप्तमी विभक्ति एंड द फंक्शन एंटाइटल्ड इन संस्कृत इज अधिकरणम। वो प्लेस डिनोट कर रही है, बट वही प्लेस को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? अधिकरणम। वहां पे छोटा सा मिस्टेक है, ह्यूमन एरर, कारणम हुआ है, उसको करेक्ट करके हमें लिखना है अधिकरणम। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ अभी तक हमने देखे हैं टोटल 6 विभक्तिज। ओके, तो उसको पूरे कुछ समअप कर लेंगे तो चार्ट पे कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। विभक्ति का पहला कॉलम है, देन कारकम का दूसरा कॉलम है, देन मीनिंग है, एंड देन प्रेपोजिशंस यानी कि इंग्लिश मीनिंग। तो आपको सेंटेंस फ्रेम करने में इजी जाए इसलिए प्रेपोजिशंस भी दिए हुए हैं। यस, नाउ यू हैव टू कॉपी दिस पर्टिकुलर चार्ट। तो आज के पूरे लेक्चर में आपको कुछ लिखना है तो बस ये चार्ट लिखना है, और आज के पूरे लेक्चर के बाद कुछ होमवर्क करना है तो बस ये चार्ट और 2 बार लिखना है एंड लर्न करना है। पहला लेक्चर है इसलिए थोड़ा सा खुश रख रही हूँ आपको। क्विकली राइट डाउन दिस चार्ट। फर्स्ट इज विभक्ति, देन कारकम। कारकम इज फंक्शंस। किसी को इंग्लिश चाहिए तो वहां पे लिख के रखो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इंग्लिश वाला पार्ट है, जो लास्ट 2 कॉलम्स है, इट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, वो एग्जाम में नहीं लिखना है। एग्जाम में सेकेंड कॉलम जो है कारकम, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हर एक वर्ड का कारक पूछने वाले हैं। राइट डाउन द कारक ऑफ दिस नाउन और द एनी वर्ड इन द सेंटेंस। कोई सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, या फिर फाइंड आउट द कारक of apadanam from the sentence, ऐसे type of questions हमें deal करने हैं। So second column is very important. The English वाला part is for understanding, but please write it down. चलो, सबके स्टार्टिंग का जो येलो कलर में लिखे हुए टाइटल्स है वो लिख के हो गए शायद। So write down प्रथमा, then कर्ता, कर्ता is subject in English, and preposition dash, क्योंकि वहां पे सब nouns यूज होते हैं, proper and common noun, इसीलिए preposition के यहाँ पे dash है। The next vibhakti is dvitiya vibhakti. Function is karma. Karma is known as object. ये कर्ता कर्म करणम आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, one and the same. शायद सिर्फ संप्रदानम नया वर्ड रहेगा, बाकी सब सेम है हिंदी में. And the preposition for karma is to. चलो, 2 लाइन्स सबके हो गए शायद. थर्ड तृतीया विभक्ति लिखना है. 2 more minutes only for completing the table. Wow, the expected question is here. Paresh is asking, where is Shashti Vibhakti or 6th Vibhakti? उसका आंसर तो हमें अभी फाइंड आउट करना है. मैंने किधर बोला कि अभी टॉपिक खत्म हो गया? We have only learned 6 विभक्तिज till now. वो 2 विभक्तिज के बारे में कुछ बात ही नहीं हुई है. आई होप सबके चतुर्थी तक के सब वर्ड्स लिख के कंप्लीट हो गए. चतुर्थी संप्रदानम, इंग्लिश मीनिंग इज रिसीवर, पर्पस. या ओके, यहाँ पे आपको देखना है चतुर्थी में 2 फंक्शंस दिए हुए हैं, रिसीवर एज वेल एज पर्पस. तो ये रिसीवर जो है उसका प्राइमरी फंक्शन है स्टूडेंट्स, एंड पर्पस इज सेकेंडरी फंक्शन. पर्पस यानी कि हेतु, हम जो भी एक्शन कर रहे हैं वो क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, व्हाई वी आर परफॉर्मिंग एक्शन, उसका जो रीजन होता है वो भी हम चतुर्थी विभक्ति में लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सह बालकः पठनार्थम और पठनाय विद्यालयम गच्छति.
That boy is going to school for learning. पठनाय, for learning. तो वो क्यों जाता है स्कूल, इसका रीजन, कारण, पर्पस, हेतु भी चतुर्थी विभक्ति से हम बता सकते हैं. एंड ऑल्सो सप्तमी विभक्ति, उसका भी एक सेकेंडरी फंक्शन है, दैट इज डिनोटिंग टाइम. वो तो आपको पता है, 8th स्टैंडर्ड में आपने सीखा है. अहम सप्तवादने उत्तिष्ठामि या अहम षड्वादने गीतम गायामी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो सप्तवादने, षड्वादने, पंचवादने, ने यूज करते हैं हम लोग सप्तमी में. सो सप्तमी इज ऑल्सो यूज फॉर डिनोटिंग टाइम. ओके आशिका, चेक योर स्पेलिंग्स. Harshit is saying in 6th vibhakti there is no karakam. Okay Harshit, चेक करते हैं हम आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं. चलो, सबका हो गया टेबल. आर्या इज आस्किंग वेर इज 6th विभक्ति. आर्या बेटा टेबल कंप्लीट कर लो, अभी 6th विभक्ति आने ही वाली है. ओके 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 ओके, सो आई होप यू हैव डन विद द टेबल. नहीं हुआ है तो भी लास्ट में एक बार फिर से मैं टेबल प्रेजेंट करूंगी. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड हियर इज द मोस्ट अवेटेड 6th, यानी कि आपकी षष्ठी विभक्ति. सो द सेंटेंस ऑन द स्क्रीन इज दशरथस्य पुत्रः रामः अस्ति. And the second sentence is दशरथस्य पुत्राः रामः लक्ष्मणः शत्रुघ्नः च सन्ति. दोनों में भी दशरथ के पुत्र यानी कि सन्स के बारे में बात हुई है. बट पहला जो सेंटेंस है इट इज सिंगुलर सेंटेंस. पूरा ठीक से देखो सेंटेंस को. पुत्र एंड रामः एंड अस्ति सिंगुलर है, एक ही पुत्र के बारे में डिस्कशन हो रहा है. स्टूडेंट्स, इन द सेकेंड सेंटेंस प्लूरल फॉर्म यूज किया है पुत्राहा एंड 3 बेटों के नाम बताए, रामः, लक्ष्मणः एंड शत्रुघ्नः. एंड अस्ति बिकम्स संति हियर. सो अभी देखो लास्ट, अभी तक हमने जो सेंटेंस पढ़ा दैट इज, फिर से एक बार मैं पीछे जा रही हूँ. बालकः धनम हस्तेन भिक्षुकाय स्यूतात् मार्गे यच्छति. ये सेंटेंस में अगर मैंने बालकः को बालकाः कर दिया होता, प्लूरल बना दिया होता, तो यच्छति विल बिकम्स यच्छन्ति. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. अगर एक बॉय के प्लूरल बन जाते, बॉयज हो जाते, तो यच्छति विल बिकम यच्छन्ति. तो जैसे डूअर ऑफ द एक्शन चेंज हो रहा है वैसे हमारा वर्ब भी चेंज होता है. बट यहाँ पे देखो, when we are denoting any kind of a relation or possession, सब स्टूडेंट्स दशरथस्य वैसे ही है दोनों सेंटेंस में. एंड सिर्फ अस्ति का संति हुआ है बिकॉज चेंज हो रहे हैं, सिंगुलर से प्लूरल हो रहे हैं. तो यहाँ से पता क्या चलता है हमें कि ये जो वो कुछ भी कनेक्शन नहीं रखना चाहती है विद द वर्ब. वर्ब कुछ भी होने दो, सिंगुलर, प्लूरल, डुअल, एनी काइंड ऑफ अ वर्ब. षष्ठी विभक्ति जो है एक बार हमने फिक्स कर ली तो वैसे ही रहती है. षष्ठी विभक्ति is not connected with verb and all other vibhaktis are connected with verb and hence they are called as karakani. षष्ठी is not regarded as karakani. मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, मार्क माय वर्ड स्टूडेंट्स. षष्ठी is not regarded as कारक because षष्ठी विभक्ति is not connected with the verb. All other vibhaktis are connected with the verb. क्लियर यहाँ तक? तो षष्ठी विभक्ति का फंक्शन है, वो काम तो करती है. काम से कितना करती है? रिलेशन बताना या पोजेशन. पोजेशन मतलब अगर मुझे बोलना है कि ये मेरी बुक है, ओके, तो मुझे बोलना पड़ेगा कि एतत् मम पुस्तकम अस्ति. तो एतत् मम, मम मीन्स माय, इट इज षष्ठी विभक्ति जो मैंने यूज की है पोजेशन दिखाने के लिए, मेरा अधिकार दिखाने के लिए. तो बस लिख के रखना, नोट डाउन करना क्विकली. षष्ठी विभक्ति डिनोट्स रिलेशन एंड पोजेशन, अधिकार एंड संबंध.
तो क्लियर है, षष्ठी विभक्ति कारक के टेबल में इंक्लूड नहीं होती है, बट कुछ ना कुछ उसका फंक्शन भी है. Okay, Mrunal is asking what is its preposition. Okay, nice question. Preposition is of. Ram is son of Dashratha. षष्ठी विभक्ति का preposition है of. And संस्कृत में you can observe यहाँ पे स्य ऐड किया हुआ है. Okay, Harshit is asking कि उसका आंसर करेक्ट था क्या? यस, करेक्ट था आपका आंसर. षष्ठी विभक्ति इज नॉट रिगार्डेड एज कारक बेटा. परफेक्ट, क्योंकि वो सिर्फ संबंध जताती है और वो वर्ब के साथ कनेक्टेड नहीं है. सो आई होप आपने ये मार्क कर लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में मैं किसी को भी पूछूंगी कि व्हाई षष्ठी इज नॉट रिगार्डेड एज कारक. देखो, आपको नेक्स्ट लेक्चर का एक क्वेश्चन पहले से पता चल गया है. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ द टाइम टू अप्लाई योर नॉलेज. जो भी अभी हमने ये 20-25 मिनट्स में सुना प्रवचन, शायद मे बी, तो वो प्रवचन और आपका जो टेबल आपने लिखा है वो सब यूज करके यहाँ पे आपको 5 सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं. क्विकली आंसर्स रेडी रखो, फिर मैं किसी को भी अनम्यूट करने के लिए बोलूंगी एंड आपको आंसर देना है. जो येलो कलर का वर्ड हाईलाइट किया हुआ है उसका कारक लिखना है. यू हैव टू जस्ट राइट डाउन विभक्ति एंड कारक. यस हर्षित, यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक. सिर्फ 5 है. आंसर्स लिखो फटाफट. वृक्षा डैश विभक्ति क्या है एंड उसका कारक क्या है. देन एक एक को आंसर देना है बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ. जस्ट राइट डाउन आंसर्स. थिंक एंड राइट डाउन. एंड आपने जो टेबल लिखा है, आई होप सबने लिखा है या किसी ने ऐसे किया है कि स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ बाद में लिखता हूँ. तो अभी आपको वो स्क्रीनशॉट भी रेफर करना पड़ेगा प्लीज. You have only 1 minute more to write down answer. Then हम डिस्कस करने वाले. Second question में be careful. There are 2 words highlighted. Riya, yes, you have to write it in your notebook. Parth, I am here itself. Am I audible to you, Parth? चलो, let's start. First answer कौन देना चाहता है? Raise your hands, please. Yes, Shruti. हेलो. Yes, Shruti. आंसर बताओ फर्स्ट का. अपादानम कारकम. अपादानम कारकम. फैंटास्टिक. एंड विभक्ति क्या है बेटा उसकी? वृक्षात. विभक्ति प्रथम सॉरी पंचमी. ओके, फैंटास्टिक. थैंक यू सो मच. चलो सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें बता दिया है. वृक्षात इस पंचमी विभक्ति अपादानम. चेक करो अपना अपना आंसर. हु इज इंटरेस्टेड टू गिव सेकंड आंसर? यस तन्वी. हेलो मिस. हेलो. व्हाट इज द आंसर फॉर सेकंड वन? अधिकरणम कारकम. ओके, फॉर ग्रंथालय. फॉर ग्रंथालय. एंड फॉर पुस्तकम? कर्म कारकम
द्वितीया विभक्ति. Okay. And Granthalaya is which vibhakti, beta? सप्तमी विभक्ति. फैंटास्टिक, सुपर्ब, ग्रेट हो यार, आप लोग फटाफट पिकअप कर लिया. फैंटास्टिक. चलो थर्ड क्वेश्चन. ग्रंथालये इज सप्तमी विभक्ति, अधिकरणम पुस्तकम इज कर्म द्वितीया विभक्ति. थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है. यस यशवी. मैम प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक. Very good, karta. And can you tell me what is the meaning of sarama? Sarma, I think so it is a name. Fantastic. Okay, we'll consider it as a name, but हम लेसन में देखेंगे कि वो क्या है. Fantastic. यशवी ने बहुत अच्छे से ट्राई किया है. सरमा इस प्रथमा विभक्ति कर्ता. चलो फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन के लिए हम चांस देते हैं. यस अरमान. हेलो मिस. हेलो. चमसेन कर्णम कारक तृतीया विभक्ति. फैंटास्टिक. चमसेन इज करणम कारक तृतीया विभक्ति. करेक्ट. थैंक यू. एंड द लास्ट question, last chance. Yes Parth. Hello miss. Hello. Answer please. Parth, am I audible? छात्राय के लिए क्या आंसर है आपका? Okay, let's give chance to Harshit. Yes Harshit. Hello. Yes. Chhatra is Shashti Vibhakti and it is karma. टेबल लिखा आपने हाँ. नोटबुक में? तो जरा चेक करो कर्म की विभक्ति कौन सी है. It's द्वितीया. हाँ, और ये जो छात्रा ये है. हाँ. तो थोड़ा सा आंसर कुछ तो गड़बड़ है. It's Shashti and Karnam is not there. ओके, चलो हम चेक करते हैं और एक बार क्रॉस चेक करते हैं किसी और के साथ. अभी हम चांस देते हैं यस जश. मैम छात्रा विल बी कर्म कारक द्वितीया विभक्ति. ओके, जश का कहना है छात्रा यस द्वितीया विभक्ति कर्म कारक. तो सम काइंड ऑफ पहले आंसर को ही थोड़ा सा वो वोट कर रहा है. अभी और किसी को चांस देते हैं हम. यस श्रेया फ्रॉम घाटकोपर. Shreya, what is your opinion for the answer? Fifth one. Yes. हाँ श्रेया, थोड़ा सा जोर से बात करोगे? Little bit louder voice. We can't hear you, Shreya. Okay, fine. चलो लास्ट चांस देते हैं कृतिका को फ्रॉम घाटकोपर अगेन. यस कृतिका.
Hello, ma'am. Yes. The answer is Chaturthi Vibhakti. Sampradanam Chaturthi Vibhakti. यस करेक्ट. सो कृतिका का आंसर करेक्ट है. यहाँ पे देखो एक बार फिर से रीड करो अच्छे से. शिक्षकः छात्राय ज्ञानम यच्छति. छात्राय मीन्स यू ऑल स्टूडेंट्स. सो व्हेन टीचर इज गिविंग नॉलेज, तब स्टूडेंट्स जो है रिसीवर बन जाते हैं. नॉलेज, दे आर गेनिंग नॉलेज, एक्वायरिंग नॉलेज. इसीलिए वो चतुर्थी विभक्ति है, रिसीवर. संप्रदानम एंड ज्ञानम इज द्वितीय विभक्ति कर्म. ओके, तो पहले जिसने जिसने आंसर दिया है करेक्ट कर लो अपना आंसर. इट इज चतुर्थी विभक्ति संप्रदानम. तो आपके आंसर्स कुछ इस तरह से दिखेंगे. एक बार स्पेलिंग्स चेक कर लो. ओके, अभी जिनको भी चांस नहीं मिला है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट टाइम आपको और आंसर्स देने हैं. तो आपको इसके लिए एक वर्कशीट, होमवर्क वर्कशीट मिलेगा, वो आपको सॉल्व करना है एंड विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक कारकाणी. अभी और किसी को डाउट है तो डाउट्स के लिए चैट बॉक्स में ऐड करो आपके क्वेश्चंस. लास्ट 2 minutes एंड देन विल स्टॉप. नो डाउट्स? Yes, Harshit. Today or by tomorrow you will get a worksheet based on Karakani. उसको solve करके ही next lecture में आना है आपको. We'll discuss it. No doubts. Okay, fantastic. So thank you so much, students. Have a lovely time with you. And Punarmilamah in the next lecture.